बजाकर अनेक राग रागनियों द्वारा जिनेंद्र की स्तुति करने लगा। फलतः धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ एवं वो अवधि ज्ञान से दशानन को कैलाश गिरी पर आया जानकर उसके समीप आया। उसने कहा, हे राक्षसेश्वर, तुम्हें धन्य है जो इस भांति जिनराज की स्तुति कर रहा है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तू मुझसे कोई वर मांग ले। तब दशानन ने कहा, जिनेंद्र वंदना तुल्य अन्य कौन सी वस्तु है जिसे मैं आपसे लूं? तब नागपति ने कहा, यह सत्य है कि जिनेंद्र भगवान की वंदना के समतुल्य अन्य कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है। जिन भक्ति से ही मेरे तुम्हारे एवं इंद्र सदृश पद प्राप्त होते हैं। हे दशानन, मेरा मिलन तुम्हें व्यर्थ सिद्ध ना हो, इसलिए मैं अमोघ विजया नामक शक्ति देता हूं। संसार में प्राणियों की स्थिति एक सी कभी नहीं रहती। कदाचित तुम पर कोई विपत्ति आ पड़े तो ये शक्ति शत्रु का नाश कर आपकी रक्षा करेगी। तब दशानन ने धर्मेंद्र की दी हुई शक्ति को सादर ग्रहण किया। धर्मेंद्र अपने स्थान को लौट गए तथा दशानन ने भी लंका हेतु प्रस्थान किया। महामुनि बाली ने दशानन पर जो किंचित शोभ किया था, अतः गुरु के निकट जाकर उसका प्रायश्चित किया। फिर उग्र तपश्चर्या कर कर्म शत्रुओं को परास्त कर निर्वाण पद प्राप्त किया। दशानन ने भी चित्त में विचारा कि जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, उन्हें परास्त की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अतएव वो कृत संकल्प होकर सदैव साधु सेवा में तत्पर रहने लगा। प्राणियों को चाहिए कि जब से विवेक बुद्धि उत्पन्न हो, तब से ही शुभ कार्यों की ओर अपनी प्रवृत्ति कर पुण्य का संचय करें। किसी समय ज्योतिपुर नामक नगर में अग्निशिख नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सुतारा नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। एक दिन सुतारा को राजा चक्रांग के पुत्र साहसगति ने देखा। उसे देखकर वो उस पर मोहित हो गया एवं दूत भेजकर अग्निशिख से सुतारा की याचना की। सुग्रीव ने भी सुतारा की याचना की थी। अतएव राजा अग्निशिख दुविधा में पड़ गए कि किसे पुत्री परणाऊं एवं किसे नहीं परणाऊं। तब राजा अग्निशिख ने एक निर्ग्रंथ मुनिराज से जिज्ञासा प्रकट की, हे स्वामी, मेरी पुत्री के लिए सुग्रीव एवं साहस गति में से कौन सा वर उत्तम है? तब मुनीन्द्र ने कहा कि साहस गति स्वल्पायु तथा सुग्रीव दीर्घायु है। अग्निशिख ने सुग्रीव को अपनी पुत्री सुतारा परणा दी। निर्लज्ज साहस गति सुतारा को न पाकर अत्यंत व्याकुल हुआ एवं अपना मनोरथ पूर्ण करने के उद्देश्य से रूप परिवर्तनी विद्या साधने हेतु हिमवंत पर्वत पर गया। कालांतर में साहस गति को ये विद्या सिद्ध हो गई। तब वो प्रसन्न होकर सुग्रीव का रूप धारण कर सुतारा के महल में प्रवेश पाने का प्रयत्न करने लगा। काल क्रम से उचित अवसर समझकर एक समय दशानन रत्नुपुर के प्रबल शासक सम्राट इंद्र पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से खरदूषण, त्रिजटी, सुग्रीव एवं त्रिपुर आदि अनेक बलवान राजाओं को संग लेकर विशाल सेना सहित प्रयाण कर रहा था। विंध्याचल पर्वत के समीप सूर्यास्त हो जाने से दशानन सैन्य सहित वहीं शिविर स्थापित कर ठहर गया। रात्रि व्यतीत कर वो पुनः अग्रसर हुए।
एवं नर्मदा नदी के तट पर आए। माहिष्मती नगरी के राजा सहस्र रश्मि ने जल क्रीड़ा करने के लिए यंत्र द्वारा नर्मदा का पावन जल स्तंभित कर रखा था। सहस्र रश्मि द्वारा अनेक रानियों के साथ जल क्रीड़ा करने से सुगंधित केशर, अज्जन, तांबुल आदि से नर्मदा का जल भी रंग बिरंगा हो गया था। दशानन का कटक नदी के नीचे की ओर रुका था एवं उसी ओर जल प्रवाहित हो रहा था। दशानन स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण कर रेत के टीले पर भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर पूजा कर रहा था। इतने में अचानक बड़े वेग से जल का प्रवाह आया। दशानन पूजा में विघ्न होता देखकर शीघ्रता से प्रतिमा को उठाकर खड़ा हो गया एवं क्रोध पूर्वक बोला, ये क्या उत्पात हो रहा है? उसके प्रहरियों ने अन्वेषण कर सूचित किया कि कोई महाक्रीड़ावंत पुरुष अपनी स्त्रियों सहित जल क्रीड़ा कर रहा है। इसी से एकाएक ये वेगपूर्ण जल प्रवाह हुआ है। तब दशानन ने क्रोध में आकर सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर उसे शीघ्र बंदी बना लिया जाए। आज्ञा पालन हेतु अनेक राजा सुबटों सहित सहस्र रश्मि को बंदी बनाने बढ़े। राजा सहस्र रश्मि भी अपने सम्मुख शत्रु योद्धाओं को आता देखकर युद्ध करने को प्रस्तुत हुआ। जब दशानन के योद्धा युद्ध करने लगे तब आकाशवाणी हुई, ये बड़ी भारी अनीति है। ये बेचारे भूमि गोचरी अल्प बली विद्या बल से रहित माया युद्ध क्या जाने, इनसे विद्याधर माया युद्ध करें, ये सर्वथा अनुचित है। तब तो संपूर्ण विद्याधर आकाश नीचे उतरकर भूमि पर युद्ध करने लगे। राजा सहस्र रश्मि ने विद्याधरों की सेना को परास्त कर पीछे हटने को बाध्य किया। ये देखकर दशानन स्वयं त्रिलोक के मंडल हस्ती पर आरूढ़ होकर प्रबल बाण वर्षा करने लगा। तब तो सहस्र रश्मि भी गज पर चढ़कर दशानन के सम्मुख होकर प्रत्युत्तर में शर संधान करने लगा। उसके तीक्ष्ण बाणों से छिदकर दशानन लहूलुहान हो गया। जब दशानन अपनी देह से बाण निकालने लगा तो सहस्र रश्मि ने हंसकर कहा, अहो दशानन, तू तो महान धनुर्धारी कहलाता है। भला ऐसी विद्या कहां सीखी? पहले धनुर्विद्या तो सीख, फिर मुझसे युद्ध करना। ये सुनकर दशानन ने क्रोधित होकर सेल्की नामक भीषण शस्त्र से प्रहार किया, जिससे सहस्र रश्मि अचेत होकर भुलुंटित हो गया। उसकी देह से रक्त धारा प्रवाहित होने लगी, पर जब वो पुनः चैतन्य होकर शस्त्र धारण करने हेतु उद्यत हुआ, त्यों ही दशानन ने तत्परता सहित उसे जीवित ही बंदी बना लिया तथा अपने शिविर में ले आया। प्रातः होते ही दशानन प्रयाण करने को प्रस्तुत हुआ। उसी समय सहस्र रश्मि के पिता राजा शतबाहु, जो कि मुनि हो गए थे, जिन्हें जंगा चरण रिद्धि प्राप्त हुई थी, अपने पुत्र को बंदी बना सुनकर दशानन के समीप आए। मुनि को अपने समीप आते देखकर दशानन शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर मुनि को काष्ठ सिंहासन पर विराजमान कर स्वयं भूमि पर बैठ गया एवं अत्यंत विनय सहित मुनिराज से करबद्ध प्रार्थना करने लगा, स्वामी, मैं कृतकृत्य हूं। आपका पुनीत दर्शन इंद्रादिक देवों को भी दुर्लभ है। आपका शुभागमन मेरे उद्धार के हेतु ही हुआ है।
मुनि ने भी दशानन को शलाका पुरुष समझकर उसकी बहुविधि प्रशंसा की एवं कहा, हे दीर्घ बाहु शूरवीर, क्षत्रियों की ये रीति है कि जो उनसे युद्ध करे वो उनको पराभूत कर वश में करे। तुम महाबाहु परम क्षत्रिय हो, तुमसे युद्ध करने का सामर्थ्य भला किसमें है? अब दया कर सहस्र रश्मि को मुक्त करो। तब दशानन ने अत्यंत विनम्र भाव से सहस्र रश्मि के जल क्रीड़ा संबंधी कृत्य का वृतांत आद्योपांत कह सुनाया। फिर मुनिराज की आज्ञा शिरोधार्य कर दशानन ने बंदी राजा सहस्र रश्मि को मुक्त करके ले आने की आज्ञा मंत्री मारीच को दी। मंत्री तत्काल सहस्र रश्मि को मुनिराज के समीप ले आए। वो अपने पिता मुनि को भक्ति पूर्वक नमस्कार कर बैठ गया। दशानन ने सहस्र रश्मि का बहुविधि सत्कार किया एवं प्रसन्न होकर कहा, हे महाबल, जैसे हम 3 भ्राता हैं वैसा ही चतुर्थ तू हुआ। मैं तेरी सहायता से रत्नुपुर के राजा इंद्र को जीतकर मंदोदरी की लघु भगिनी स्वयं प्रभा तुझे परणाऊंगा। दशानन के वचन श्रवण कर सहस्र रश्मि कहने लगा, धिक्कार है इस राज्य संपदा को, ये इंद्रधनुष के सदृश क्षण भंगुर है। इन सांसारिक विषय सुखों को भी धिक्कार है, क्योंकि ये देखने में ही मनोज्ञ है, लेकिन यथार्थ में महादुखमय एवं त्याज्य है। अव्रत असंयम रूप स्वर्ग को भी धिक्कार है, इस मरण भाजन काया को भी धिक्कार है। बहुत क्या मुझे ही धिक्कार है, जो इतना समय विषयासक्त होकर कामादिक भोगों में व्यतीत किया। अब मैं ऐसा कुछ करूं ताकि भव रूपी वन में फिर न भटकना पड़े। दशानन ने कहा, हे भव्य, अभी तो तुम युवक ही हो, ये मुनि धर्म वृद्धों को ही शोभा देता है। तब उसने कहा, काल बालक तरुण एवं वृद्ध का विचार नहीं करता, वो तो सर्वभक्षी है। क्या बालक, क्या तरुण एवं क्या वृद्ध सबको ग्रसता है। हे दशानन, यदि इन भोगों में ही कोई सार होता तो महापुरुष भला इन्हें क्यों त्यागते। उत्तम बुद्धि के धारक मेरे ये पिता भोग त्याग कर योग में तन्मय हुए। अतएव आत्म कल्याणार्थ योग ही सार है। तदंतर सहस्र रश्मि ने दशानन से क्षमा याचना कर पुत्र को राज प्रदत्त कर मुनि से मुनि दीक्षा धारण की। अयोध्या का राजा अरण्य भी राजा सहस्र रश्मि का वैराग्य सुनकर अपने कनिष्ठ पुत्र को राज्य प्रदान कर ज्येष्ठ पुत्र सहित संसार से उदासीन होकर मुनि हो गया। किसी उत्कृष्ट पुण्य के उदय से शत्रु अथवा मित्र का निमित्त पाकर जीवों में आत्म कल्याण की सद्बुद्धि जागृत होती है। अतएव जिसके निमित्त से प्राणी धर्म में प्रवृत्त हो वही परम मित्र है। देखो, सहस्र रश्मि अपने शत्रु दशानन का निमित्त पाकर आत्म कल्याण में संलग्न हुआ। अतएव दशानन उसका महोपकारी परम मित्र सिद्ध हुआ। भरत क्षेत्र में जो कोई भी अभिमानी राजा थे, दशानन ने उन्हें वश में कर लिया। स्थान स्थान पर सुवर्ण की रत्नमयी प्रतिमाओं से प्रतिष्ठित जिन मंदिर निर्माण करवाए, अनेकों प्राचीन जिनालयों का जीर्णोद्धार करवाया। हिंसक एवं दुष्ट मनुष्यों को हिंसा न करने की शिक्षा दी। इस प्रकार दशानन का प्रताप उत्तरायण के तप्त सूर्य की भांति दिनों दिन चहुं ओर विस्तृत हो गया। ये समस्त दशानन के पूर्व पुण्य का ही उदय था।
पुण्य ही संसार में मान एवं यश का मूल कारण है। षष्ठ परिच्छेद, यज्ञ की उत्पत्ति। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंशी राजा ययाति बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हैं। उनकी रानी का नाम सुरकांता तथा पुत्र का नाम वसु था। राजा ने राजकुमार वसु को विद्या अध्ययन हेतु क्षीर कदम्ब नामक ब्राह्मण गुरु को सौंप दिया। राजकुमार वसु के साथ क्षीर कदम्ब का पुत्र पर्वत तथा नारद नाम का एक ब्राह्मण पुत्र भी विद्या अभ्यास करता था। पर्वत की माता का नाम स्वस्तिमती था। क्षीर कदम्ब अत्यंत धर्मात्मा तथा संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण था। वो अपने शिष्यों को सिद्धांत, क्रिया रूप ग्रंथ, मंत्र, काव्य तथा व्याकरणादि ग्रंथों का गहन अध्ययन करवाता था। एक दिन गुरु क्षीर कदम्ब अपने पुत्र पर्वत, वसु एवं नारद सहित वन में गए। उसी वन में एक मुनि शिष्य सहित विराजमान थे। इन चारों को दूर से ही देखकर मुनिराज ने कहा कि इन चार जीवों में गुरु तथा एक शिष्य तो सुबुद्धि वाले हैं एवं शेष दो शिष्य कुबुद्धि रखने वाले हैं। मुनि के वचनों को श्रवण कर क्षीर कदम्ब संसार से अत्यंत भयभीत होकर शिष्यों को गृह लौटने की आज्ञा देकर मुनि हो गया। वसु, नारद एवं पर्वत गोवत्सों यानी बछड़ों के समान छूट होकर गृह आए। स्वस्तिमती ने पर्वत को देखकर उससे जिज्ञासा की कि उसके पिता कहां हैं? तब पर्वत ने कहा, उन्होंने हमको गृह लौट जाने की आज्ञा दी एवं स्वयं पीछे आने को कहा है। ये सुनकर स्वस्तिमती को गहन विषाद हुआ। वो मन में विचारने लगी कि कदाचित किसी पापी ने उनका वध कर डाला है या किसी कारणवश वे देशांतर को चले गए हैं अथवा संपूर्ण शास्त्रों में तो प्रवीण वे थे ही, कदाचित संपूर्ण परिग्रह त्याग कर मुनि हो गए हों। इत्यादि भांति भांति की शंकाएं उसके चित्त में उठने लगी। माता को दुखित देखकर पर्वत भी प्रातः होते ही पिता को ढूंढने वन में गया। वहां उसने अपने पिता को गुरु के सन्मुख विनय युक्त मुनि मुद्रा में बैठा हुआ देखा। लौटकर पिता के मुनि होने का समाचार उसने माता को सुनाया। पति के मुनि होने की सूचना सुनकर स्वस्तिमती शोक से व्याकुल होकर रुदन करने लगी। तब नारद ने समझाकर कहा, हे माता, व्यर्थ शोक क्यों करती हो? गुरु महाराज तो पुण्याधिकारी धर्मात्मा जीव हैं। जीवन को क्षण भंगुर समझकर तप करने में प्रवृत्त हुए हैं। अब शोक करने से तो वो पुनः गृहस्थाश्रम में लौटेंगे नहीं। नारद के संबोधन से स्वस्तिमती का शोक किंचित न्यून हुआ। कभी तो वो पति का गुणगान करती तथा कभी निंदा करती थी। राजा ययाति भी क्षीर कदम्ब के वैराग्य का समस्त वृतांत सुनकर पुत्र वसु को राज्य देकर मुनि हुए। राजा वसु ने न्याय पूर्वक शासन कर प्रजा का पालन किया, जिससे उसका राज्य पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वो राजसभा में गगन समतुल्य निर्मल स्फटिक मणि से निर्मित पाद स्तंभों के सिंहासन पर बैठता था। फलस्वरूप मति भ्रम से सामान्य जन समझते थे कि न्याय एवं सत्य के प्रभाव से राजा का सिंहासन अंतरिक्ष में निराधार स्थित है। इसी कारण राजा वसु सुदूर देश देशांतर में सत्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गया।
एक दिन नारद एवं पर्वत में मुनि तथा गृहस्थ के धर्म पर चर्चा हुई। नारद ने मुनि के महाव्रत रूपी धर्म तथा गृहस्थ के अणुव्रत रूपी धर्म का स्वरूप वर्णित किया। साथ ही वो बोला, गृहस्थ को पूजा दानादि षट आवश्यक क्रिया करना मुख्य है। पूजा का नाम यज्ञ है। मुनियों ने अजैर्षट्व्यम का अर्थ ऐसा ध्यान जो बोने से न उगे, अर्थात जिसमें अंकुरोत्पादन की शक्ति न हो, उससे यज्ञ करना चाहिए, बतलाया है। ये सुनकर महापापी पर्वत बोला, अज अर्थात बकरा, उसका आलंबन अर्थात हिंसन, उसी का नाम यज्ञ है। नारद ने कहा, अरे ऐसा मत कहो, दया ही धर्म है, हिंसा तो महापाप है। इस प्रकार पर्वत एवं नारद दोनों में ही दीर्घ काल तक गंभीर वाद विवाद हुआ। विवाद बढ़ते देखकर पर्वत ने कहा, मेरा एवं तेरा न्याय राजा वसु के यहां होगा। जो मिथ्यावादी ठहरेगा उसी की जिह्वा छेदी जाएगी। तदंतर पर्वत अपनी माता के समीप गया एवं नारद से हुए विवाद का समस्त वृतांत उसे कह सुनाया। स्वस्तिमती ने भी नारद के कथन का समर्थन करते हुए कहा, यही अर्थ तेरे पिता भी कहते थे। कदाचित देश देशांतर में भ्रमण करने से तू मांस भक्षण का लोलुपी हो गया है। इसी से तू अज शब्द का अर्थ छेला या बकरा करता है। ये मिथ्या है। निश्चय ही तेरी जिह्वा छेदी जाएगी। हाय, तूने ये कैसा दुराग्रह किया। मैं पति तथा पुत्रहीन होकर क्या करूंगी। पर्वत से इस प्रकार कहकर पुत्र मोह में आकर वो विचारने लगी, राजा वसु के पास मेरी गुरु दक्षिणा धरोहर है, उसे आज ले लेना ही योग्य है। बिना ऐसे किए पर्वत का जीवित रहना असंभव है। ऐसा निश्चय कर वो अत्यंत व्याकुल होकर राजा वसु के पास गई। राजा ने गुरु पत्नी का बहुत आदर सत्कार कर उसके व्याकुल चित्त होने का कारण पूछा। तब उसने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, मैं तो पहले से ही पति विहीन दुखिया हूं। संसार में दो प्रकार के पुत्र होते हैं, एक तो उदर का जन्म तथा दूसरा शास्त्र का पढ़ाया। शास्त्र का पढ़ाया पुत्र उदर से उत्पन्न पुत्र से श्रेष्ठ होता है। तुम मेरे पति के पढ़ाए शिष्य हो, अतएव तुम मेरे लिए पुत्र से भी अधिक प्रिय हो। एक समय तुमने मुझसे गुरु दक्षिणा लेने को कहा था, तब मैंने आवश्यकता पड़ने पर ले लूंगी ये कहकर तुम्हारे पास वो धरोहर रूप रख छोड़ी थी। अब आवश्यकता आ पड़ी है, अतएव अपनी धरोहर मांगने आई हूं। तुम समस्त पृथ्वी तल पर सत्य भाषण के लिए प्रसिद्ध हो, अतः अपने वचन का स्मरण कर गुरु दक्षिणा देने की कृपा करो। राजा वसु ने अत्यंत नम्रता पूर्वक कहा, जो आपको आवश्यकता हो सो कहें। तब स्वस्तिमती ने नारद तथा पर्वत के विवाद का समस्त वृतांत सुनाकर कहा, यद्यपि मेरे पुत्र का कहना सर्वथा मिथ्या है, परंतु एक तो मैं पति के वियोग का दारुण दुख भूली भी ना पाई हूं, तथा दूसरे अब पुत्र के ही आश्रय हूं। उसके अपमानित होने तथा मारे जाने का मुझे अत्यधिक भय है। अतएव मैं अत्यंत दुखी हूं। इससे मेरी प्रार्थना है कि तुम राजसभा में पर्वत के कथन को ही उचित प्रमाणित करना। यद्यपि उसकी प्रार्थना अयोग्य तथा दुर्गति का कारण थी, तथापि राजा वसु ने
वचनबद्ध होने के कारण स्वीकार कर ली। दूसरे दिन प्रभात होते ही नारद तथा पर्वत राजा वसु की राजसभा में आए। राजसभा में नारद एवं पर्वत में बहुत वाद विवाद हुआ। दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते जा रहे थे। नारद, अज शब्द का अर्थ अंकुरोत्पादन शक्ति रहित शाली यानी धान तथा पर्वत पशु करता था। तब नारद ने कहा, राजन, आप सत्यवादियों में प्रसिद्ध हो। अज शब्द के संबंध में हमारे विद्वान अध्यापक क्षीर कदम जो कहते थे उसे कहिए। तब राजा वसु ने पर्वत का पक्ष लेकर कहा, पर्वत जो कहता है वही गुरु क्षीर कदम कहते थे। ऐसा कहते ही वसु के सिंहासन के पाए टूट गए तथा सिंहासन भूमि पर गिर पड़ा। नारद ने फिर कहा, हे राजन, असत्य भाषण के प्रभाव से आपका सिंहासन भूमि पर गिर पड़ा है। अब तो आपको सत्य कहना ही योग्य है, परंतु मोह रूपी मद से उन्मत्त हुआ हो। वसु पुनः यही बोला कि जो पर्वत कहता है वही सत्य है। तब महापाप के भार तथा भविष्य में हिंसा मार्ग की प्रवृत्ति होने के कारण राजा वसु तत्काल सिंहासन सहित धरती में समा गया एवं मरकर सप्तम नरक में गया। सभासद राजा वसु को मृत अवस्था में देखकर उसे तथा पर्वत को बारंबार धिक्कारने लगे तथा नारद की प्रशंसा कर कहने लगे, यतो धर्मस्ततो जयः। मिथ्यावादी पर्वत तिरस्कृत होकर लज्जा निर्वाणार्थ देश देशांतर में भ्रमण कर हीन भावना से ग्रस्त होकर हिंसा यज्ञ का प्रचार करने लगा। उसने आसुरी माया से यज्ञ में होमे हुए जीवों को स्वर्ग जाते हुए दिखलाया। स्वर्ग प्राप्ति के प्रलोभन में आकर अनेक भोले भाले व्यक्तियों ने पर्वत द्वारा प्रचारित हिंसा यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। एक समय राजपुर के राजा मरुत ने पर्वत द्वारा प्रचारित हिंसा यज्ञ को करने का आयोजन किया था। उस यज्ञ को रोकने के लिए दशानन राजपुर गया। हिंसा कर्म में प्रवृत्त राजा मरुत यज्ञशाला में बैठा हुआ था एवं संवर्त नामक ब्राह्मण यज्ञ करवा रहा था। यज्ञाहुति के निमित्त अनेक पशु एकत्र किए गए थे। इसी समय नारद भी अनायास आकाश मार्ग से राजपुर के निकट आए। उन्होंने दूर से ही एक स्थान पर मनुष्यों तथा पशुओं का विपुल समुदाय एकत्रित देखा। नारद ये अनर्थकारी दृश्य देखकर आकाश से भूमि पर उतरकर यज्ञशाला में आए एवं राजा मरुत से बोले, हे राजन, जीवों की हिंसा तो दुर्गति का